तो बेटा उसके बाद हम देखते हैं एसक्यूएल अल्टर कमांड जो आपके पास है। अल्टर कमांड इज़ यूज्ड फॉर अल्टरिंग टेबल स्ट्रक्चर। उसमें आपके पास क्या टेबल का जो स्ट्रक्चर है सच है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप टू ऐड अ कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल, आप कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं। टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम, आप किसी कॉलम को क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। उसमें आप टू चेंज डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज, आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं, डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। टू ड्रॉप अ कॉलम फ्रॉम द टेबल, आप किसी कॉलम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप मीन ख़त्म कर सकते हैं आप। अल्टर कमांड टू ऐड अ न्यू कॉलम, अगर आपने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो बेटा बेसिकली आपके पास ये उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल। ठीक है, उसके बाद आप किसी टेबल को अल्टर कर रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आप अल्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अल्टर टेबल लिखेंगे, उस टेबल का नेम लिखेंगे। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉय था या स्टूडेंट टेबल नेम था, ठीक है, उसमें आप अब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अल्टर ये आपके ऊपर लिखा हुआ वी कैन ऐड कॉलम, आप उसमें कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे ऐड किया ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम हमने ऐड करना था, तो कॉलम नेम मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो डेटा टाइप मैं उसकी रख दूंगा इंटीजर। ठीक है जी, अब या रख दूंगा फ्लोट रख दूंगा। ठीक है जी, ऑब्टेन मार्क्स मतलब 75.23 उसके मार्क्स थे। उसके बाद हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस, आगे हमने उसकी एक एग्जाम्पल रख दी। अल्टर टेबल बेटा मैं आपको एग्जांपल अपनी तरफ से एक अलहदा से दे रहा हूँ, और जो साथ में है वो एक एग्जांपल एक अलहदा से है, ताकि दो दो एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें अल्टर टेबल, स्टूडेंट टेबल को हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसमें आपके पास क्या एड्रेस, एड्रेस का आपने कॉलम नेम रखा। ठीक है, और उसकी आपने डेटा टाइप क्या रखी, वारचार। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एड्रेस की हमेशा आप क्या रखेंगे, वारचार, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे उस कमांड को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अल्टर कमांड ऐड मल्टीपल न्यू कॉलम्स, तो आप मल्टीपल न्यू कॉलम्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। तरीकाकार वही है, पहले आप अल्टर टेबल ये आप सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलम टेबल का नेम लिखेंगे। ऐड कॉलम नेम मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट 1, उसकी डाटा टाइप आपके पास इंट थी, सब्जेक्ट 2 इंट, और उसकी डाटा टाइप फिर इंट सब्जेक्ट। आगे हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा अल्टर टेबल, ठीक है, सिंटेक्स लिखा, उसके बाद किस टेबल को, स्टूडेंट के टेबल को। उसमें हमने क्या ऐड करना है, हमने ऐड किया जी कॉलम नेम फादर नेम, उसकी डेटा टाइप हमने रखी वारचार। ठीक है जी, उसके आगे हमने लिमिट रख दी 60, 100 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। मदर नेम, ठीक है जी, फिर वारचार और उसकी डेटा टाइप, और उसका हमने 60 डीओबी डेट, उसकी हमने डेटा टाइप रखी। तो बेटा ये मल्टीपल आप कॉलम्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टर्नकेट हम बाद में देखेंगे। ड्रॉप को देख लें। ड्रॉप आपके पास क्या कमांड कंप्लीटली रिमूव्स टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं और किसी टेबल को भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कंप्लीट के कंप्लीट टेबल को फ्रॉम डेटाबेस, दिस कमांड विल आल्सो डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर एंड डाटा। जब आप बेटा किसी टेबल को रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो उसके स्ट्रक्चर को भी वो कर देगा, ड्रॉप कर देगा। उसमें जितने कॉलम्स नेम थे, उनकी जितनी डेटा टाइप्स थी, उसकी जितनी आपने लेंथ सेट की हुई थी, उसकी जितनी भी रोज थी, वो तमाम के तमाम डाटे को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से आपके पास क्या जी, ड्रॉप टेबल है। ठीक है जी, ये सिंटेक्स है आपके पास कंप्लीट उसका। उसमें आप क्या करें, टेबल का नेम लिखेंगे। हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, आपने क्या लिखा जी, ड्रॉप कर दें कौन से टेबल को, स्टूडेंट के टेबल को। द अबव क्वेरी विल डिलीट द स्टूडेंट। ठीक है जी, उसके बाद टेबल कंप्लीटली, इट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन डेटाबेस टू डिलीट द कंप्लीट डेटाबेस, फॉर एग्जांपल टू ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, आपने एक डेटाबेस, जो टेस्ट आपने ऊपर से एक डेटाबेस बनाई थी, उस डेटाबेस को भी वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो बेटा कॉलम को भी डिलीट कर सकता है। तो कॉलम को अगर आप इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पूरे पूरे टेबल को डिलीट करेंगे तो वो आपके जितने भी कॉलम्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो तमाम को डिलीट कर देगा। अगर आप करना चाह रहे हैं पूरी पूरी डेटाबेस को, तो उसमें जितने भी टेबल थे, एक एम्प्लॉय का टेबल था, एक स्टूडेंट का टेबल था, एक उसमें कोर्स का टेबल था, एक उसमें लाइब्रेरी का टेबल था, तो बेटा ये जितने भी टेबल्स थे वो तमाम को क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा। एग्जाम्पल अब देखें, रीनेम करना चाह रहे हैं आप क्यों क्यूरी, रीनेम टेबल, ओल्ड नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम टू ओल्ड नेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे, रीनेम टेबल की कमांड लिखेंगे। उसके बाद आपने जो ओल्ड टेबल दिया था, स्टूडेंट दिया हुआ था, आपने लिखा था BSCS फोर्थ लिखा हुआ था, उसका आप नया नाम दे रहे हैं, आप प्रमोट हो गए BSCS फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपने नया नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखें, अब आपने एक टेबल था रीनेम टेबल, स्टूडेंट पहले नाम था उसका, ओल्ड नेम और न्यू नेम आपने उसका रख दिया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा,
डीएमएल की अगर हम बात करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक मिनट रुकें इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इसके हम बात करते हैं, यूजिंग इंसर्ट एसक्यूएल कमांड, इंसर्ट कर सकते हैं आप एसक्यूएल की कमांड, इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं एसक्यूएल कमांड में। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है, स्टेटमेंट ये यूज होती है किसके लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस कमांड आर नॉट ऑटो कमिटेड, ये आपके पास ऑटो कमिटेड नहीं होती। मीन क्या है कि आपको वक्त के लिहाज से इसमें क्या करना पड़ती है, चेंजेस करना पड़ती हैं। इट मीन चेंज मेड बाय डीएमएल कमांड्स आर नॉट परमानेंट टू द डेटाबेस। इसमें जो भी आप कमांड्स क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे, वो वक्त के साथ साथ आप वो परमानेंट सेव नहीं होंगी, आपको दोबारा लगाना पड़ेंगे। इट कैन बी रोल बैक, ये आप रोल बैक भी कर सकते हैं, जो आपने लगाई थी उनको दोबारा उसी डिफॉल्ट सिचुएशन पे ला सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंसर्ट कमांड, व्हेनेवर अ पोस्ट टू इट ऑन ट्विटर, द टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन द सम टेबल एंड एज वी पोस्ट अ न्यू ट्वीट अ न्यू रिकॉर्ड गेट्स इंसर्ट इन दैट टेबल। ये बेटा एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को छोड़ दीजिएगा। इंसर्ट कमांड देखते हैं। ये जी हमारे पास इंसर्ट की कमांड है। तो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल। आप टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो ये बेटा उसका आपके पास एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम वन क्या था, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, उसका फादर नेम, ठीक है। अब उसमें वैल्यूज आपने क्या रखी, वैल्यू आपने रखी जी 05, उसका रोल नंबर है, उसका नेम जी अली है, उसके फादर नेम क्या है जी, हमजा है, अली हमजा। तो ये उसका क्या रख दिया आपने, एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। ऐसा भी हो सकता है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आपके पास क्या था, स्टूडेंट का या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आपने वैल्यू सेट की, वैल्यूज आपने रखी जी वैल्यू वन, आपको पता है कि वैल्यू वन आपके पास क्या, कौन सा कॉलम था, स्टूडेंट आईडी का था, सेकंड आपके पास स्टूडेंट नेम का था, थर्ड उसका फादर नेम था, ठीक है। आप यहाँ पे रखेंगे 01 या 10 12 जो भी आप रखना चाह रहे हैं, नेम उसका रखना, नेम आप स्टूडेंट का नेम बताएंगे, स्टूडेंट का फादर नेम बताएंगे। बेटा ये आपके पास क्या थी, दो तीन तरह की एक मेथड्स हैं, जिन जो मेथड आपको सूटेबल लगे। ज़्यादा बेस्ट मेरे ख्याल में ये वाला है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर देते हैं जी, कॉलम नेम कॉलम वन क्या था, कॉलम टू क्या था, कॉलम थ्री क्या था, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर के टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं जी, ये ऊपर वाला मेथड है बेटा। फर्स्ट कस्टमर नेम, उसका कॉलम नेम जो है जी, कस्टमर नेम था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, उसका एड्रेस था, सिटी था। बेटा ये ख्याल रखिएगा, ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स को आपने एज इट एज फॉलो करना है। कैसे, ये देखें, पहले इंसर्ट इनटू आपके पास तमाम के तमाम कैपिटल लेटर थे, उसका टेबल नेम था, जो टेबल नेम आपने डेटाबेस में रखा था, ठीक है जी, जब आप क्यूरी लगा रहे हैं। फिर आपके पास ब्रैकेट है, कॉलम वन है, उसके बाद आपने कोमा लगाया है, फिर आपके पास कॉलम टू, फिर कोमा लगाया, कॉलम थ्री, फिर कोमा, फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने लेट्स सपोज कॉलम थ्री के बाद कोई कॉलम नहीं था, आप ये कोमा नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद फिर आपने लिखेंगे वैल्यूज, ये फिर आपके पास कैपिटल में है, फिर वैल्यू वन के बाद कोमा, वैल्यू टू के बाद कोमा। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले कस्टमर नेम कोमा, कॉन्टेक्ट नेम कोमा, एड्रेस कोमा, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। उसके बाद देखें कंट्री के बाद कोई आपके पास दूसरा कॉलम नेम नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ। वैल्यूज को देखें तो पहले उसका नाम क्या था, कार्डिनल, उसका जो आपके पास उसका ये कस्टमर नेम है, फिर उसका एक आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, उसका एड्रेस है, उसका आपके पास सिटी, पोस्टल कोड, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप अपने लिहाज से चेंज कर लीजिएगा। कस्टमर नेम आप रख लें अली, उसका जो कॉन्टैक्ट नेम है आप उसका कोई अली हमजा या इस तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस आपका उसका लिख दें हाउसिंग स्कीम 73, हाउस नंबर, इस तरह करके जो भी आप रखना चाह रहे हैं, सिटी जहानिया, पोस्टल कोड 042, कंट्री पाकिस्तान। तो बेटा ये आपके पास था। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या था, जैसे आपने वो डाटा इंसर्ट किया तो यहाँ पे आपके पास ये डाटा आ गया कार्डिनल, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नेम उसका टॉम भी, उसका ये आपके पास एड्रेस आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, उसका सिटी आ गया, उसका पोस्टल कोड, और नॉर्वे उसका एड्रेस आ गया। ये मैंने साथ में एक एग्जांपल भी बेटा सेट की थी। एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास एक अपडेट स्टेटमेंट है। अपडेट स्टेटमेंट आप क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या अपडेट किसको करेंगे, आप टेबल का नेम लिखेंगे लाइक स्टूडेंट या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें कॉलम वन जो आपके पास था, कॉलम वन में आप क्या वैल्यू सेट कर देंगे अपनी मर्जी की, कॉलम टू में आप ये वैल्यू सेट कर देंगे, वेयर
आगे आप वेयर बेटा आपके पास एक क्लॉज है जिसमें आपको कंडीशन सेट कर देते हैं, लाइक सिटी इक्वल टू मुल्तान, ठीक है जी। सिटी जिसका मुल्तान होगा उसके आप कॉलम 1 में ये वाली वैल्यूज क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इसको अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखें। अपडेट कस्टमर, कस्टमर को अपडेट कर दें जी। उस कस्टमर कौन सा जी, ये टेबल नेम है। सेट कंडीशन कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम आप सेट कर दें इक्वल टू, ये आपके पास ये नेम आ गया, उसका सिटी ये वाला। वेयर, वेयर में आपने कंडीशन लगा दी जिसकी आईडी 1 होगी, जिसकी आईडी 1 है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप ये कॉन्टैक्ट नेम ये सेट कर दें, जिसका सिटी आपके पास, और सिटी आपके पास क्या है, ये वाला नेम है, ठीक है जी। आपके पास ये कंडीशन सेट होगी अपडेट की। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या है, डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। इसमें आपके पास क्या है, डिलीट सिंटैक्स कर दें फ्रॉम टेबल नेम, लाइक स्टूडेंट कस्टमर था ये वाला। वेयर कंडीशन, कंडीशन जहाँ पे मैच कर रही हो आईडी इक्वल टू 1, आईडी के बिहाफ जिसकी आईडी 1 होगी, कस्टमर आईडी 1 होगी, उसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड क्या करते हैं, डिलीट कर दे। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर, वेयर क्लॉज आ गई, कस्टमर नेम जिसका कस्टमर नेम ये है उसका तमाम रिकॉर्ड क्या कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है जी। आपके पास सिलेक्ट कमांड स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। आप डेटाबेस में आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को आप रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, लाइक रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, अली हमजा का रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, असद का रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं, ये मुल्तान से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, ये पंजाब कॉलेज जहानिया से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, आप सिलेक्टिव डाटा को क्या करना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक अलग से कमांड लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसका सिंटैक्स आपके पास क्या है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है जी। कॉलम 1 लाइक स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आप लाना चाह रहे हैं फ्रॉम कौन से टेबल से। एग्जांपल सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है बेटा ऑल, जितना भी डाटा पड़ा हुआ, जितनी भी उसकी रोज हैं, ठीक है, वो आप फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम लिखेंगे। वेयर एसक्यूएल क्लास आपके पास क्या है, वेयर एसक्यूएल क्लास में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। एसक्यूएल क्लास को हम डिस्कस करते हैं। वेयर क्लास इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। मीन क्या है कि कंडीशन को मेट कर रहा होता है वेयर, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन फिर वही वाली बात आ गई। लाइक आपके पास क्या है, ये हम ऊपर देख चुके हैं कि वेयर में आप कौन सी कंडीशंस लगाते हैं, लाइक मिलता जुलता होता है आपके पास। इसमें बेटा आपके पास क्या, लाइक ऑपरेटर इज यूज टू वेयर क्लास और सर्च फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न इन कॉलम। आप कॉलम में क्या करते हैं, स्पेसिफाई देखते हैं एक पैटर्न को, ठीक है, जिसमें देखें परसेंटेज का सिंबल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट अ 0 1 और मल्टीपल करेक्टर्स जिसके साथ मिलता जुलता करेक्टर्स होगा। अंडरस्कोर भी यही काम करता है। सिलेक्ट देखते हैं कॉलम 1 फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम, ठीक है, कॉलम एन लाइक पैटर्न। इसको हम देखते हैं कि आगे आपके पास ये डिटेल में कैसे है। जैसे वेयर कस्टमर नेम लाइक फाइंड एनी वैल्यू डेट स्टार्ट विद ए, जो भी वैल्यू, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, वेयर में आपने जो क्लॉज बताई है ये इतनी, वेयर, ठीक है जी। सिंगल कोटेशन आपने लगाई है, ठीक है, सिंगल कोट्स हैं आपके पास, ए परसेंटेज सिंबल। इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स ए के साथ स्टार्ट होंगे, जो भी नेम, उनको वो फाइंड आउट कर लेगा। लाइक असद है, अली है, अकरम है, ठीक है, अदनान है, ये जितने भी नेम आपके पास होंगे, अंसा है, ठीक है, आपके पास क्या है, जितने भी नेम्स ए के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे उनको वो फाइंड आउट कर देगा। ये मिलता जुलता इसे हम कह रहे होते हैं फाइंड, ठीक है जी। तो अगर हम सिंगल कोट परसेंटेज और उसके बाद ये लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ऐसे नेम्स को, कॉन्टेक्ट कस्टमर नेम, ऐसे कस्टमर नेम को फाइंड आउट करेगा जिनमें आपके पास क्या, जिनके एंड में ए लफ्ज लिखा होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, अंसा उसके एंड में ए है, ठीक है जी। अमारा, अमारा के एंड में ए है, ठीक है। अस्मा, अस्मा के एंड में ए है। अमार नहीं, अमार के एंड में आर है। तो बेटा ये ऐसी कंडीशंस को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं एसक्यूएल एंड, ठीक है जी। एसक्यूएल एंड आपके पास क्या है, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। बेटा ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसमें क्या होगा, एंड में जब दोनों कंडीशन मेट कर रही होंगी तो वो आपके पास फाइंड आउट कर देगा। और में अगर एक कंडीशन भी मिलती जुलती हुई तो वो उसको डाटा को आपको फिल्टर करके दे देगा। नॉट में फिर वही वाली बात है, ठीक है जी। एंड में देखते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन यूज, कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड और ट्रू, ठीक है। और ऑपरेटर में आपके पास क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ एनी द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इट्स इज ट्रू। देखते हैं जी, कॉलम नेम 1 था, कॉलम 2 था, फ्रॉम टेबल जिस टेबल में से था, वेयर कंडीशन लगाई, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3।
अगर कंडीशन इनमें से आपके पास क्या है, अगर सारी मैट करती हैं तब आपके पास क्या कर देगा, वो रिकॉर्ड ला के दिखा देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ज़रूरी है। सेलेक्ट कर दें स्टैटिक तमाम का तमाम डाटा फ्राम कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर ये टेबल का नेम है। वेयर कंट्री, जिसका कंट्री इक्वल कर रहा है जर्मनी से और उसका सिटी हो बर्लिन। अगर कोई कस्टमर जिसका रिकॉर्ड क्या हो, वो सिटी कंट्री उसका जर्मनी हो और सिटी भी उसका बर्लिन हो, अगर दोनों ये कंडीशंस होंगी, अगर कोई कस्टमर जो पाकिस्तान से है और उसका सिटी जहानिया है, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो अब वो पाकिस्तान से तो है लेकिन मुख्तलिफ सिटी से, जहानिया से नहीं, वो उसका रिकॉर्ड फिल्टर करके नहीं दिखाएगा। अगर जहानिया से है, ठीक है, अगर हो सकता है जहानिया इंडिया में भी हो, ठीक है, कंट्री नेम उसका चेंज, जब तक दोनों कंडीशन, कंट्री नेम, कंट्री आपके पास पाकिस्तान हो और जो सिटी है वो जहानिया हो, दोनों कंडीशन मैट करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। और सिंटेक्स में क्या है, यहीं से देख लेते हैं, सिटी बर पाकिस्तान हो, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्री लगा लें, ऊपर वाली एग्जांपल को देख लीजिएगा, कंट्री पाकिस्तान हो और जहानिया, या तो वो पाकिस्तान से हो या वो जहानिया से हो। अगर इन दोनों में एक भी रिकॉर्ड हुआ जहानिया का तो या पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रिकॉर्ड भी सारे डिस्प्ले कर देगा, जहानिया के रिकॉर्ड भी वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेटा और का सिंटेक्स था। नोट में आपके पास क्या, वेयर नोट कंडीशन, देखें वो ऐसे रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले कर दे जो जर्मनी से ना हो, ठीक है जी। तो ये बेटा ये आपके पास क्या था, आज का रिकॉर्ड था, आज का लेक्चर था, इसको गौर से देखें बेटा, ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। इसके बाद हमने एसक्यूएल आपके एक लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करवाना है। उसको इंस्टॉल करने की जो वीडियो है वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, वो आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हमने डेटाबेस बनानी है। मैं आपको पूरे का पूरा मेथड बताऊंगा कि आपने टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। बेटा ये सारे का सारा सिंटेक्स यही है, यही स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए डिफरेंट किस्म की क्या कर सकते हैं, क्यूरीज लगा सकते हैं, अपने डाटा फिल्टर कर इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। यही वाले मेथड को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।